16 महीने में 13 बार विदेश गया ऋषुश्री, अफसरों के सैकड़ों करोड़ खपाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दवा के रिटेलर कारोबारी विनोद कुमार के बेटे ऋषुश्री के टेंडर माफिया बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले ऋषुश्री ने 2012 में पटना एनआईटी से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। अगले 13 साल में ऋषुश्री ने तरक्की की, ऐसी सक्सेस की, ऐसी इबारत लिखी जो कि कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत सर से। सर, सबसे सबके जहन में यही सवाल है कि ऋषुश्री कैसे टेंडर माफिया बन गया। देखिए इसके सबके जहन में यही सवाल है कि भाई एक पढ़ा लिखा लड़का कैसे टेंडर माफिया बन गया। तो इसका जवाब तो आसानी से देना संभव नहीं है। 2012 में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2013 में ऋषि को पानी टंकी और कूड़ेदान बनाने वाली गुजरात की एक कंपनी थी, उसमें नौकरी मिल गई। यह कंपनी उस वक्त बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के तहत बुडको के लिए पटना में काम कर रही थी। नौकरी करते करते ऋषु का साथी दिमाग ये भांप गया कि सरकारी सिस्टम में पैसा कैसे बटोरा जाता है। उसे समझ में आ गया कि किस अधिकारी और कर्मचारी को कैसे साधना है, कैसे टेंडर मैनेज करना है, और उसने यहीं से टेंडर मैनेज करना सीख लिया। शून्य से शुरू हुआ यह सफर पटना के मीठापुर और कामता राम सखी इनक्लेव के उस आलिशान फ्लैट तक जा पहुंचा, जहां सुख सुविधा का वो हर साजो सामान उपलब्ध है जो किसी रईस का सपना होता है। तो एक मामूली कर्मचारी था, लेकिन वो लाइजनिंग का काम करता था, अफसरों से मिलता जुलता था, कामकाज को लेकर टेंडर डालता था, और डालते डालते काम करते करते वो पारंगत हो गया। और उसको लगा, अरे भाई हम तो दूसरी कंपनी के लिए मैनेज कर रहे हैं टेंडर, बाबुओं को मना रहे हैं, हम तो खुद कर सकते हैं काम, और हजारों करोड़ कमा कर दूसरी कंपनी को क्यों दे, अपना ही कंपनी क्यों ना खड़ा कर ले। यहीं से उस स्टोरी, उसकी कहानी बदल गई। सर, तो उसने जितने अच्छे से इतना ज्यादा कमाया उतने ही खुले हाथ से लुटाया भी। हाँ, उसका जो इमेज है वो रॉबिन हुड वाला है। मतलब ये नहीं है कि कमाया तो उसके कंपनी के कर्मचारी उसको गाली देते हैं, नहीं, उसके कंपनी के कर्मचारी उसको भगवान ही समझते हैं। क्योंकि किसी को कोई जरूरत हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बीवी की बीमारी के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, और बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, वो तुरंत खुला हाथ से देता था पैसा, किसी को 10 लाख 20 लाख। मसीहा बन गया। ऋषि को लग्जरी और स्पोर्ट्स गाड़ियों का भी बहुत शौक था, और इस पर उसने बहुत पैसा उड़ाया। बीएमडब्ल्यू, डिस्कवरी स्पोर्ट्स, पोर्स जैसी बहुत गाड़ियां उसके पास हैं। और पटना और हाजीपुर में 2 बड़े पेट्रोल पंप भी देखते देखते खुल गए, और उसने अपने कारोबारियों कर्मचारियों पर खूब पैसे लुटाए, दोनों हाथ से पैसे लुटाए। अगर उसके किसी कर्मचारी को पैसे की चिंता कभी नहीं थी। अगर किसी की बेटी की शादी हो, ले जाओ 10-20 लाख रुपया, कोई बड़ा ऑपरेशन हो, ले जाओ 10 लाख रुपया, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चाहिए, ले जाओ। तो उसने अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखा, खूब पैसा लुटाया। भाई इतना पैसा आ रहा था कि वो करेगा क्या। तो अपने कर्मचारियों के लिए वो हीरो से कम नहीं था, और इसी वजह से इतना दिन लगा उसको गिरफ्तार करने में। कोई कर्मचारी उसके खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं है। पटना में भी उसके कई महल बन रहे हैं, अटल अटल पथ के आसपास, लेकिन कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि उसके लोग बहुत लॉयल हैं। सर, तो ऋषुश्री फिर बेनकाब कैसे हो गया। अब बेनकाब तो होना ही है। अब बड़ा बड़ा टेंडर लेंगे, फर्जी बिल बनाकर पैसा ले लेंगे, काम नहीं होगा तो होगा मामला का उजागर। इसके ऊपर आरोप है, इसके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है, जो इसके कामकाज से खुश नहीं थे, उनका कहना है कि इसने तो हद कर दिया, टेंडर लिया, फर्जी बिल बना के पेमेंट भी ले लिया, कोई काम ही नहीं किया। जब कोई काम कोई नहीं करेगा तो सवाल तो उठेगा। 27 मई को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना में इसके फ्लैट पर छापा मारा, और उस दरमियान जांच एजेंसी के हाथ अलग अलग शहरों के में लिए गए जमीन के 61 डीड्स मिले हैं, जिसकी डील करोड़ों में हुई होगी। साथ ही 2.25 करोड़ की सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी मिली है। 2.5 लाख रुपए कैश मिला है। एसयूवी ने बरामद जो किया है, सूची बनाई है, वो देखने से पता चलता है कि भाई बहुत बड़ा खेल है। ऋषु के इस चकाचौंध भरी लाइफ के पीछे छिपा है बिहार के सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार का एक ऐसा रैकेट,
या कॉकटेल कहिए, जी, जिसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जी, अब एक ठेकेदार के पकड़े जाने से दर्जनों आईएएस अधिकारी निशाने पर आ गए हैं, मंत्री निशाने पर आ गए हैं, तो पूरे राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है, नौकरशाही में बवाल मचा हुआ है। जी। सर, तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि रिशुश्री की कमाई की जो भूख थी, वो लगातार बढ़ती गई। जो भी अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित करता है, जी, तो जितना पैसा आता है उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है। जी, तो रिशु को संतोष हुआ नहीं और उसने अपने रैकेट को और बड़ा किया, उसका विस्तार किया। पहले 1-2 आईएएस अधिकारियों के ज़रिए काम लेता था, उसने अब 10-12 आईएएस अधिकारियों से संबंध बना लिया। नगर विकास विभाग के बाद उसने जल संसाधन विभाग में अपना कदम रखा। जहाँ कमीशनखोरी की बुनियाद पर एक मजबूत नेटवर्क बनाने में वो कामयाब हो गया। जी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जांच के मुताबिक रिसू ने अकेले जल संसाधन विभाग से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट और बायो रेमेडिएशन के करोड़ों रुपए के 12 टेंडर ले लिए। जी, आप सोचिए कि एक ही विभाग के 12 टेंडर ले लेना कोई आसान बात है। सरकारी विभागों के इंजीनियर्स को 3% का कमीशन फिक्स था। दूसरी कंपनियों को टेंडर दिलवाता था और अधिकारियों को भी जेब भरता था, अपना हाथ भी गर्म करता था। जी, जिन कंपनियों को कमीशन पर टेंडर दिलवाता था, उन्हीं से पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपनी कंपनी के जरिए काम ले लेता था। मतलब बड़ी कंपनियों को दिलवाया टेंडर और उनसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जी, और काम किया नहीं, बिल बना के पेमेंट भी ले लिया। जी, तो गुजरात की कंपनी मेसर्स सेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन को सुपौल के बीरपुर में 125 करोड़ रुपए का फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का टेंडर मिला। क्योंकि वो टेंडर इसकी कंपनी नहीं ले सकती थी, तो उसने बड़ी कंपनी के जरिए टेंडर लिया, खुद 3% कमीशन लिया, ठीक है जी, ना, कंपनी से। अधिकारियों को भी मोटी रकम दी और फिर गेम पलट दिया। अपने स्टाफ संतोष के नाम वाली कंपनी मेसर्स मातृत्व कंस्ट्रक्शन को उसी काम का पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। जी, मतलब कमीशन पर काम दिलवाया एक बड़ी कंपनी को, उसमें कमीशन लिया कंपनी से भी, जी, भाई हमको कमीशन चाहिए, आपको काम दिलवाया। फिर उसी कंपनी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम अपनी कंपनी को दिलवा दिया। जी, मतलब ये माने एक काम से कई बार मुनाफा, जी। तो ऐसे थोड़ा कमाया है। सर, तो नगर विकास विभाग और जो बुडको है, जल संसाधन विभाग के साथ इस भवन निर्माण विभाग के अंदर भी गहरी पैठ बनाई थी उसने। बिल्कुल, इन विभागों में उसकी गहरी पैठ थी, जो चाहता था वही करवा लेता था और इन विभागों के इंजीनियर्स भी इसकी बड़ी मदद करते थे। पर मदद करने का काम वो फ्री में नहीं करते थे। जी, इसके एवज में इंजीनियर्स की कमीशन फिक्स था, 3% उनको मिलता था। रिसु उन्हें हर एक टेंडर की बजट का 3% कमीशन देता था। बाकी लोग तो 1.5% 2% देने में रोने लगते हैं, लेकिन वो दिलदारी दिखाता था, लो भाई 3%। एसयूवी की माने तो उसने इस बात को खुद ईडी की पूछताछ में कबूल किया है। जी, रिसु ने मात्र 16 महीने में 13 बार विदेश की यात्रा की है। उसकी यह यात्रा सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच हुई है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि रिसु ने ये यात्रा विदेश में काली कमाई खपाने के लिए की है। जी। इसमें बिहार के टॉप अफसरों का पैसा भी शामिल है, नेताओं मंत्रियों का भी पैसा शामिल है। तो सोचिए कितना बड़ा रैकेट है। सर, तो क्या रिशुश्री के लिए सिंडिकेट काम कर रहा था? हाँ, बिल्कुल। नेताओं का, अधिकारियों का, इंजीनियर्स का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था उसके लिए। इस खेल में आईएएस अधिकारियों से लेकर मंत्रियों, इंजीनियरों का सिंडिकेट भिड़ा हुआ था। अकेले कोई थोड़ा इतना बड़ा काम कर सकता है। जी, ईडी और एसयूवी की जांच में जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने बिहार प्रशासनिक गलियारे में उससे हड़कंप मच गई है। 28 जनवरी 2025 तारीख को ईडी की रेड हुई थी ऋषि सूरी के घर पर जी, और 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 51 लाख कैश मिला था। 27 मई को 2026 को, ठीक है ना, एसयूवी की रेड हुई थी रिसु के फ्लैट्स पर और जी, जमीन के 61 जमीन के डेट्स मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जी, 2.25 करोड़ के सोने, चांदी और डायमंड के जेवरात मिले हैं। 2.5 लाख रुपए नगद कैश भी मिले हैं। इसी दिन रिसु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जब से वो जेल गया है तब से अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है, नेताओं की नींद उड़ी है जी, कि अगर ईडी उसको पूछताछ के लिए लेगी रिमांड पर, तब कहीं नाम न बता दे। भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास हैं, इनके ठिकानों पर भी रेड हुआ था जी। और 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी, इनके ठिकानों से 2 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था।
बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह के पास से 1 करोड़ रुपया कैश मिला था। तो इंजीनियर है जिनके पास करोड़ों के कैश मिल रहे हैं। तो सोचिए कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना बड़ा रैकेट था। ये सब ऋषि श्री से जुड़े हुए हैं। सर तो अब आगे क्या होने वाला है? देखिए ऋषु श्री के घर पर छापेमारी में एसयूवी को अलग अलग लोकेशन पर लिए गए जमीन और प्रॉपर्टी के कुल 61 डीड्स मिले हैं। हर एक डीड की जांच की जा रही है। जिन लोगों के साथ ऋषु श्री ने बड़े स्तर पर रुपयों का ट्रांजैक्शन किया है, इसकी जांच भी होगी, सभी से पूछताछ की जाएगी। एसयूवी बहुत जल्द ही ऋषु श्री को रिमांड पर भी लेगी, क्योंकि इसके खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में कई पॉइंट्स पर जांच होनी है अभी। सबूतों के आधार पर उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। जिन अधिकारियों को ऋषु श्री ने फायदा पहुंचाया है, उन्हें ब्लैक मनी कमाया, उसके बारे में पता किया जाएगा। उन सभी को कहा जा रहा है कि अधिकारियों को ऋषु श्री के सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी आमने सामने। सर तो फिर ऋषुश्री की जो ये गिरफ्तारी के बाद फिर उसके खिलाफ कार्यवाही में देरी क्यों हुई? हाँ, ये सवाल उठ रहा है। ऋषु श्री की गिरफ्तारी से इसके साथ कनेक्शन में रहने वाले राजनेताओं और अधिकारियों के बीच तो हड़कंप मचा हुआ है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई क्यों इतनी देरी से इसकी गिरफ्तारी हुई। पहले से ही केस सामने आ चुका है। सबको डर सता रहा है कि रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ में कहीं वो किसी मंत्री या नौकरशाह का नाम न ले ले, और लेगा ही, क्योंकि एसयूवी ने एक बात साफ कर दी है कि सबूतों के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी, और मंत्री हो या आईएएस अधिकारी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी एकदम इसी मामले को बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा मुहिम छेड़ने वाले हैं, और इशू के खिलाफ तो कार्रवाई आपको दिख रही है मामूली, लेकिन जब उससे जुड़े हुए आईएएस अधिकारियों, दर्जनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको बेऊर भेजा जाएगा, तब सोचिए कितना बड़ा कद बढ़ जाएगा सम्राट चौधरी का। कि सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने वाले हैं। अब सवाल उठ रहा है कि भाई इतनी देर से क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, क्यों उसको सबूत नष्ट करने का समय दिया गया। और सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तय कर लिया है कि मंत्री हो या अधिकारी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको नापने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा आपको जब 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस और 2-3 मंत्री भी बेऊर में जाएं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। मतलब कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस और 3 मंत्रियों के लिए भी बेऊर जेल में व्यवस्था अभी से की जा रही है। मतलब ये केस इतना आम नहीं है। आम तो है, ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहा है, आज से थोड़े हुआ है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ठान ले कि इसको खत्म कर देना है, तो बात बड़ी हो जाती है। तो सम्राट चौधरी जब से बने थे गृह मंत्री, तब से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया था। लेकिन वो कैंपेन छोटा दिख रहा था, क्योंकि उसमें अभियंता, इंजीनियर, ठेकेदार यही सब पकड़े जा रहे थे। लेकिन अब वो अभियान बहुत आगे बढ़ चुका है, और अब आईएएस 2 आईएएस तो निलंबित हो गए। सरकार आईएएस अधिकारियों के खिलाफ इतना जल्दी कोई कार्रवाई करती है, लेकिन सम्राट ने एक झटके में दोनों को निलंबित कर दिया। और भी 3-4 आईएएस अधिकारियों का नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारी उससे जुड़े हुए हैं। और सम्राट चौधरी ने निर्देश दे दिया है अपने गृह मंत्रालय को कि सबका नाम मुझे चाहिए, जो जो आईएएस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जो जो आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबके खिलाफ एक साथ बड़ा एक्शन लेकर वो बड़ा मिसाल कायम कर सकते हैं ना। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सम्राट चौधरी ने जंग का ऐलान कर ही दिया है, लेकिन खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करके, तो अलग पहचान बन जाएगी। भाई नीतीश कुमार तो 20 साल राज करके जो पहचान बना पाए हैं, वो एक झटके में अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेकर सम्राट चौधरी बना सकते हैं। तो मौका तो उनके पास बहुत है। ये चुनौती भी है और इसको अवसर में बदलने का मौका भी है। और सम्राट चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं, तभी तो सीएम है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इनमें किन किन नामों का जिक्र है और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और सम्राट इस पर क्या करते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।